Hello students, I hope you all are doing well, and this is the video explanation of class 10th first flight lesson number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And it is an autobiographical account, students. It is in this NCERT book of your first flight, a little bit portion of the autobiography from the autobiography of Nelson Mandela has been taken. So let's come to know that who was Nelson Mandela. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Who was Nelson Mandela? He has become the South Africa's first black president after 3 centuries of white rule. There was a racial discrimination practice, apartheid, जिसको कहते हैं रंग भेद चलता था वहाँ पे, गोरे और कालों के बीच में भेदभाव होता था वहाँ पे. एंड देयर वॉज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम अगेंस्ट द white people by the blacks. Okay, so as often Mandela is often regarded as the Mahatma Gandhi of South Africa, students. So Mr. Mandela's African National Congress party won 250 of the 400 seat in the first democratic election of the South Africa's history. Mr. Mandela's party was African National Congress, remember this, students, and his party won around 252 seats out of 400 seats. Okay, in the first democratic election. It was the first democratic election, means all the whites and the black peoples participated in the election process at that time. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in the Pretoria today. So in this lesson which we are going to understand, in this Nelson Mandela has provided the account of that day. On that he was going to take an oath as the president of the South Africa. तो बता रहे कहाँ पर हो रहा था, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. Attending by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world, and his oath taking ceremony, शपथ ग्रहण समारोह, लगभग वर्ल्ड के 140 कंट्रीज के जो डिग्निटरीज थे, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ और जो गेस्ट थे, उन लोग वो लोग अटेंड कर रहे थे. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड मंडेला इन हिज एड्रेस. तो क्या कहा था मंडेला ने जब उन्होंने संबोधन किया वहाँ पर, तो कहा कि कभी दोबारा नहीं, इस सुंदर धरती पर कभी भी किसी का दमन नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा. जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर. और बहुत मनमोहक दृश्य, बढ़िया दृश्य था प्रिटोरिया की गलियों पे, जहाँ पर ब्लैक्स, वाइट्स और कलर्ड और भी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ. मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विद जॉय. उस दिन क्या हुआ, लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, सभी रंगों के, सभी संप्रदायों के, सब गा रहे थे, नाच रहे थे खुशी से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर. 10th में वॉज द डे ऑफ ओथ टेकिंग सेरेमनी. इसी दिन नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो बता रहे कि 10th डे डॉन, जो सुबह का समय था, बहुत ब्राइट एंड क्लियर था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन. और बता रहे कि पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, प्लीजेंटली मतलब बढ़िया तरीके से, बिसीज्ड मतलब सराउंडेड, लोगों से घिरे हुए हैं. बता रहे हैं किसके द्वारा, डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स, जो दुनिया के जो जाने मानी हस्तियां होती हैं, जो वर्ल्ड के नेता हैं, उनके द्वारा, जो कि उनके पास आए हुए हैं उनके वोट टेकिंग सेरेमनी से पहले उनको बधाई देने. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल. और जो इनॉग्रेशन होने वाला है, जो इनका वोट टेकिंग सेरेमनी होने वाली, जो महोत्सव होने वाला है इनके शपथ ग्रहण समारोह पे, वो अब तक का मतलब साउथ अफ्रीका की धरती पर अब तक का वैसा दिवस होगा, ऐसा दिन होगा जिस दिन उसके वर्ल्ड के लगभग ज़्यादा गेस्ट उस दिन वहाँ पर इकट्ठा होंगे उस दिन 10th मई को. द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन द प्रिटोरिया. जो ये सेरेमनी है स्टूडेंट, ये कहाँ पर होगी, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया पे. प्रिटोरिया एक प्लेस है, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. Okay, so Union Building, remember this detail. For decades, this had been the seat of white supremacy.
दशकों से, मतलब 1 डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स स्टूडेंट। तो बता रहे कि द फॉर डेकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। जो ये यूनियन बिल्डिंग थे, यहाँ पे वाइट गोरे लोगों की प्रभुत्व था, गोरे लोग राज करते थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब ये एक तरीके से एक दृश्य है किस चीज़ का, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब बिल्कुल इंद्रधनुष रेनबो टाइप में डिफरेंट कलर्स के लोग और डिफरेंट नेशन से आए हुए हैं यहाँ पर, और वो क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, पहली लोकतांत्रिक, ओके, प्रजातांत्रिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जो रंगों के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani। और उस दिन पतझड़ का मौसम उस समय चल रहा था, मई के टाइम में, ड्यू टू द वेदर उस इट इज़ बिलो द इक्वेटर। सो वहाँ पे जो है वेदर डिफरेंट होता है इन कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर पे स्टूडेंट। तो बता रहे कि ऑटम उस समय चल रहा था, पतझड़, तो उस समय उनको जो उनकी डॉटर थी जिनेनी, वो उनके साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉन इन एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। अब शपथ ग्रहण समारोह हो रही है, तो मिस्टर डी क्लर्क है, ही वॉज द वाइट लीडर, ये वाइट लीडर थे स्टूडेंट, तो इनको पहला सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। देन उसके बाद ही इज़ द नेल्सन मंडेला स्टूडेंट। लुक एट दिस मोस्ट रिनाउंड फिगर, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, मोस्ट रिनाउंड पर्सनैलिटी, सबसे जानी मानी पर्सनैलिटी हैं। ही गॉट द नोबेल प्राइज ऑल्सो फॉर हिज leadership in the South Africa for abolishing the racial discrimination, okay। And second, Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president। डी क्लर्क को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया और थैबो एम्बेकी को क्या बनाया गया, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। रिमेंबर द डिटेल स्टूडेंट। सेकंड जो बने थे, कौन बने थे आप याद करिएगा, सेकंड मिस्टर डी क्लर्क, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ओके। और जो फर्स्ट डेप्यूटी उपराष्ट्रपति जिसे कहते हैं वो बने थे थैबो एम्बेकी, ओके। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब जब मेरी बारी आई, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, आई प्लेज टू ओबे, ओके, आई प्लेज टू ओबे, मैंने शपथ लिया पालन करने का, एंड अपहोल्ड बनाए रखने का, द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन नया संविधान बनाया विच इज़ गिविंग द राइट टू द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका, एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और अपने आप को समर्पित कर देना लोगों की वेल बींग के लिए, लोगों की सेवाओं के लिए, इस गणराज्य के जो साउथ अफ्रीका बना था जिसमें अब सबको इक्वालिटी मिल गई थी, वहाँ के लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे मेहमान, उनको, और जो दुनिया देख रही थी, मैंने क्या कहा उन्होंने, देखो, इट इज़ वन ऑफ अ वेरी फेमस स्पीचेस, वन ऑफ द फेमस स्पीचेस ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। नेल्सन मंडेला की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी की स्टूडेंट स्पीच है, ये वर्ल्ड की फेमस स्पीचेस में से आती है। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर्म ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ पर हम सभी इकट्ठा होकर अपनी उपस्थिति में ये जाहिर कर रहे हैं कि एक नया आज़ादी मिल रही है, नई जन्मित आज़ादी प्राप्त हो रही है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कैसे ये आज़ादी मिल रही है, तो एक्सपीरियंस, उस अनुभव से जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, बिल्कुल भयावह एक तबाही हुई थी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफ़ी लंबे समय तक चली। ये किस की तबाही की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन, जो दमन किया गया वाइट पीपल्स के द्वारा स्टूडेंट ब्लैक पीपल्स का, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, द अनइक्वालिटी विच वॉज डन बाय द वाइट पीपल्स अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, एंड मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और अब क्या हुआ कि ये सब खत्म होने के बाद सब ऐसी सोसाइटी हुई है, ऐसी मानवता होगी, ऐसी समाज की स्थापना होगी जहां पर सभी मानवता उस पर अभिमान करेंगे, गर्व करेंगे। ओके, वी हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। यह देश के बारे में बता रहे हैं। वी हु आर आउटलॉज, हम जो कि आउटलॉज थे। आउटलॉज क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही बता रहे हैं कि देखो, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो साउथ अफ्रीका में वाइट लोगों की गवर्नमेंट थी, जो वाइट लोगों का राज चलता था, तो वो लोग अपार्थाइड करते थे, रंग भेद करते थे। सारी गवर्नमेंट की पोस्ट में सारे बड़े बड़े चीज़ें, जितनी भी बेनिफिशियल चीज़ें होती थी वो वाइट लोग के पास थी, और जो ब्लैक लोग थे उनको हमेशा से अनइक्वल ट्रीट किया जाता था।
तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो बाकी जो वर्ल्ड के देश थे, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी देश थे, वो सब उन सबों ने क्या करा कि साउथ अफ्रीका से एक तरीके से रिश्ता तोड़ लिया था। वो कोई सिर्फ संबंध नहीं रखना चाहते थे। तो वही बता रहे कि एक समय जब हम आउटलॉस थे, जब हमसे कोई संबंध नहीं रखता था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, तो आज हमको वो बहुत ही सौभाग्य एक प्राप्त हुआ है जहाँ पर हम वर्ल्ड के कई देशों का अपने ज़मीन पर स्वागत कर रहे हैं। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all common victory for justice, for peace and for human dignity students. So we thank all of our distinguished international guests. जितने भी हमारे मेहमान हैं, जितने भी हमारे विदेशी मेहमान हैं वहाँ पे यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर वो बता रहे हैं टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो कि अपने अपने देशों के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आकर यहाँ पर एक तरीके से वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ये विजय हुई है। किस चीज़ की विजय हुई है? न्याय की विजय हुई है, शांति की, और साथ ही साथ ह्यूमन के सेल्फ रिस्पेक्ट की। ओके, वी हैव एट लास्ट अचीव अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि हमने अब जो है अपना पॉलिटिकल, जो ब्लैक पीपल्स है, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हम लोग एट लास्ट में हम लोगों ने कहीं ना कहीं अब हमने रिस्ट्रिक्शन की जो फ्रीडम्स लगी हुई थी, वर्ल्ड से जो फ्रीडम्स लगी हुई थी, और साथ ही साथ ब्लैक पीपल्स पे जो वाइट लोगों ने देश पे फ्रीडम रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उससे हम फ्री हो रहे हैं। एंड we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of that poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और यहाँ पर हम शपथ लेते हैं कि अब हम मुक्त करेंगे उन लोगों को जो लोग घिरे हुए हैं, किससे? गरीबी में, डेप्रिवेशन में, अभाव में, सफरिंग जो कि सह रहे हैं, एंड जेंडर, साथ ही साथ धर्म मतलब लिंग के आधार पर मेल फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और प्रकार के जितने भी भेदभाव हैं उन सब से हम कहीं ना कहीं आज़ादी प्राप्त करेंगे। नेवर 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 अगेन सेल इट बी दैट इट्स ब्यूटीफुल लैंड विल गेन अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी भी नहीं अब दोबारा से इस सुंदर सरजमी जमी पे कभी भी कोई अनुभव नहीं करेगा किसी के द्वारा किया हुए दमन का। मतलब अब इस धरती पर कोई भी किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं करेगा। नोबडी एवर ऑन द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका विल ट्रीट द अनदर वन अनइक्वल। स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन स्पीच है एंड इट हैज़ अ वेरी वेरी डीप मीनिंग ऑल्सो स्टूडेंट्स। सो द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस टू अ ह्यूमन अचीवमेंट। जो सन है वो कभी भी नहीं ढलेगा, अगर ह्यूमंस की ये जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धियाँ, उस पर कभी भी सन नहीं ढलेगा। मतलब क्या, एक तरीके से बता रहा है कि ये जो पॉजिटिविटी है, जो लाइट है, जो अच्छी चीज़ें अचीव करेंगे हमेशा की हमेशा ऐसे ही रहेंगी, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। जो फ्रीडम है उसको अब जो आज़ादी है उसको अब अपना काम करने दो, उसको इंचार्ज बनाया जाए, वो अपना राज करे, और गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका का भला हो। स्टूडेंट्स, ओके, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगेन अब वहाँ के कुछ मूवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। ये उनकी जो बुक है स्टूडेंट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उसी से लिया गया है। सो वी कैन गेट टू नो अबाउट दैट हु वाज नेल्सन मंडेला एंड व्हाट वाज हिज लीडरशिप क्वालिटी। आप देखिए यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। पूरे इसमें ओथ टेकिंग सेरेमनी में अपने पास्ट के बारे में भी कई चीज़ें बताते हैं, और सही चीज़ें, स्ट्रगल टू ईच एंड एवरीथिंग ही हैज़ जस्ट मैंशन इन दिस लेसन। ओके, अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन द आउज एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ द साउथ अफ्रीकन जायंट। कुछ क्षण बाद हम सभी लोगों ने अपनी आंखों को ऊपर करके एक अद्भुत दृश्य देखा। साउथ अफ्रीकन जेट्स, विमान का आसमान में, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉन्ग हेलीकॉप्टर्स इन विच द आर्मी सोल्जर्स और कुछ जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वॉर इक्विपमेंट्स, उनको कैरी किया जाता है। ओके, वो यूनियन बिल्डिंग से ऊपर ये सारी चीज़ें जारी थी। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट पोजिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। वो वहाँ पर जो दृश्य था, ये कहीं ना कहीं मिलिट्री फोर्स के जो पिन पॉइंट पोजिशन, मतलब अचूक जो कर्तव्य दिखा रहे थे, जिसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता था, तो वो तो दिख ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था मिलिट्री की लॉयल्टी का डेमोक्रेसी के प्रति। अब जो डेमोक्रेसी बन गई है उसके प्रति मिलिट्री, जो देश की सेना है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी लॉयल्टी को शो कर रहा है। टू अ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार को, एंड हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। उस सरकार को जो फेयरली, बिल्कुल सही तरीके से और लोगों के मन मुताबिक चुनी गई हैं। Only moments before the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with the ribbons and medal from the days gone by। अब यहाँ पे बता रहे कि ओनली मूवमेंट्स ब्यूरो, उसी क्षण से कुछ समय पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीका की डिफेंस जो रक्षा जो है उसमें जो हाईएस्ट जनरल है, जो हाईएस्ट अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं फोर्स की और पुलिस के, जिनके चेस्ट पर रिबन्स लगे हुए हैं और मेडल्स लगे हुए हैं उनके पिछले अचीवमेंट्स में,
वो सब उनको नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं। मतलब जो इन लोगों की आज़ादी और ये कह सकते हैं फ्रीडम या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होने पे, एबॉलिशमेंट होने से, अब इससे पहले ये जितने भी जो जनरल्स थे और पुलिस फोर्स थे ये ब्लैक पीपल्स पर अत्याचार करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि जब नई डेमोक्रेसी बन गई तो वो सभी अपनी लॉयल्टी नेल्सन मंडेला की न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को शो कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो पहले इन लोगों को परेशान करते थे अब वो सभी इनको सैल्यूट कर रहे हैं एंड प्लेस दियर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी का जो वफादारी का उसका वो शपथ ले रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल इस बात से कॉन्शियस था, मुझे इस बात से बिल्कुल पता था, ये बात मैं भूला नहीं था कि कुछ सालों पहले इन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे अरेस्ट किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and a gold of New South African flag। और तभी आसमान में एक इम्पाला जेट, जेट है जैसे इंडिया में राफेल है, तेजस है, वैसे एक इम्पाला जेट है स्टूडेंट। तो क्या होता है कि चीवरॉन ऑफ इम्पाला मतलब पैटर्न, मतलब कि एक वी पैटर्न करते हुए इम्पाला जेट्स का ग्रुप जाता है, और वो अलग अलग जो जेट्स होते हैं, एक जेट ब्लैक, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू और गोल्ड कलर के रंगों को छोड़ते हैं। ये सारे जो रंग हैं ये साउथ अफ्रीका के फ्लैग्स में मिलते हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस वीडियो यू कैन वॉच द व्हाट इज द कलर ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग, इससे और अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। ओके, द डेज वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम। वो जो डे था उसमें 2 नेशनल एंथम्स गाए गए, प्ले किए गए, 2 नेशनल एंथम, 2 राष्ट्रगान। कौन कौन से? एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट लोग थे उनका क्या था? एनकोसी किलेल आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। डिटेल है, याद रखना स्टूडेंट्स। वाइट लोगों ने क्या सिंग किया? एनकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, और जो ब्लैक पीपल डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये रिपब्लिक का पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइट। और इसमें जो ब्लैक लोग थे वो वाइट लोगों की नेशनल एंथम को नहीं जानते थे, और वाइट लोग नेशनल एंथम ब्लैक लोग के नहीं जानते थे। ये ऐसे नेशनल एंथम थे जो पहले वो लोग लो मानते थे, कहते थे ये बेकार है, ये दूसरे का, ये अच्छा नहीं है। दे वुड सो नो द वर्ड्स बाय हार्ट। अब ऐसा लग रहा था कि दोनों ही एक दूसरे के नेशनल एंथम को सही से जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनैग्रेशन, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह थी, जिस दिन उद्घाटन था न्यू डेमोक्रेसी न्यू गवर्नमेंट का, आई वॉज ओवरवेल्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं मैं जो पुराना इतिहास था उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था। इट वॉज इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, दैट इज द 1900 to 1999 से लेकर जो लास्ट वाला समय 1990 से लेकर और 2000 तक का जो समय है, लास्ट डेकेड जिसमें बता रहे हैं। देखो स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। मतलब कुछ साल, फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, कुछ साल एंग्लो बोर वॉर, एक साउथ अफ्रीका में लड़ाई हुई थी, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनियन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। मतलब ये जो इतनी संघर्ष इन लोगों ने झेला, ये नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले थी। तो ये बता रहे कि एंग्लो बोर वॉर हुआ था, और साथ ही साथ उनके जन्म से पहले जो वाइट स्किन पीपल थे, जो वाइट लोग थे, उन लोगों ने क्या करा कि एक नया सिस्टम रेशियल डोमिनियन का, मतलब उन्होंने कहा कि वाइट लोग इस देश में सुपर हैं, उन्हीं को सारे राइट्स मिलने चाहिए, और ब्लैक लोग अनइक्वल हैं, उनको राइट्स नहीं मिलने चाहिए। एक ऐसा ही उनकी ज़मीन पर, जो ब्लैक लोगों की ज़मीन थी, उस पर एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known। जो स्ट्रक्चर बनाए, जो समाज का ढांचा बनाए, वो ऐसा था कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड का सबसे टफ कह सकते हैं, अमानवीय सोसाइटी कह सकते हैं, जो कि दुनिया जान सकती है। मतलब वर्ल्ड में मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था स्टूडेंट इन लोगों पे, इस पूरे नेल्सन मंडेला के इस पूरे बायोग्राफी, और यू कैन गेट द नॉलेज फ्रॉम द अदर सोर्सेज ऑल्सो, कि कितना ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों ने सहा था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 1990 से लेकर 1999 तक बता रहे हैं, एंड माई 8 डेकेड एज अ मैन, और उस समय तक वो 80 साल के हो चुके थे। दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो सिस्टम है, overturned forever and replaced by one that recognize the rights and freedom of all the people regardless of the color of their skin। तो जो सिस्टम बताया गया था जिसमें कि ब्लैक लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था, ये बता रहे हैं कि अब उस सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया गया है, और उसके जगह पर क्या आया, एक ऐसा सिस्टम आया है जो राइट्स और फ्रीडम लोगों को दे रहा है, साथ ही साथ ये नहीं देख रहा है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का क्या कलर है। ठीक है ना। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। उस दिन
जिस दिन मैंने शपथ ग्रहण समारोह, जिस दिन उद्घाटन था नई सरकार का, उस दिन मैंने अकल्पनीय जितने भी लोगों ने बलिदान दिया है वो सभी लोग याद आ गए, हजारों लोग। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड। ऐसे लोग जिनका साहस और जिन लोगों ने जो साहस किया है, जो सहा है, उसको ना ही तो कभी उसको चुकाया जा सकता है और ना ही उसको गिना जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने सहा है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गॉन बिफोर मी। मुझे उस दिन यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं उन सभी लोगों का जोड़ हूँ, उन सभी अफ्रीकन देशभक्त का जोड़ हूँ जो मेरे से पहले थे। मतलब उन्हीं लोगों का मैं रिजल्ट हूँ। कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के स्ट्रगल को देखकर नेल्सन मंडेला इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई अवर स्टूडेंट दैट वट एवर ही हैज़ टुडे इज जस्ट बिकॉज द स्ट्रगल विच हिज अर्लियर पैट्रियट्स हैव मेड। ओके, that long and noble line ended and now began again with me. So the long and noble line ended, मतलब जो लंबी फहरिस्त थी शहीदों की वो अब ख़त्म हो रही है और वो अब मेरे से नई चीज़ शुरू हो रही है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। मुझे इस बात का दुख है कि कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को थैंक नहीं कर पा रहा हूँ, उन लोगों का शुक्रिया नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दैट वर एबल टू सी दैट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज जो उनके बलिदान थे, वो बलिदान का जो मकसद था, वट एवर द मोटिव बिहाइंड देयर सेक्रीफाइस एंड देयर हार्ड लेबर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ब्लैक पीपल इन द अफ्रीका हैज़ बीन अचीव्ड ओवर टुडे। ओके, The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. तो जो apartheid रंग भेद की जो नियम बनाए गए थे ब्लैक लोगों, वाइट लोगों द्वारा ब्लैक लोगों के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक गहरा घाव, बहुत ही गहरा, एक तरीके से बहुत लंबे समय तक रहने वाला घाव लोगों को दिया इसने। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट। ये बता रहे कि हम लोग कहीं ना कहीं सालों लग जाएंगे, भले पीढ़ियाँ तो नहीं लगेंगी, लेकिन इस जो दुख है, ये जो दुख मिला हुआ है, इतना बड़ा दुख वाइट लोगों से मिला हुआ है, इसको कहीं ना कहीं सही होने में कई साल लग जाएंगे। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन दशकों तक जो ब्रूटैलिटी की गई है, जो क्रुएलिटी की गई है, जो दमन किया गया है इन लोगों का, कहीं ना कहीं इसका एक अलग इफेक्ट भी है। दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द, क्या इफेक्ट है इसका, अलग इफेक्ट क्या है? तो इसने कई फेमस साउथ अफ्रीका में लीडर्स को भी पैदा किया। कौन कौन से देखिए यहाँ पे सबके नाम दिए गए हैं, स्टूडेंट इन फोटो ही देख लेते हैं। ऑलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसिसु, चीफ लुथिली, यूसुफ डैडू, ब्रैंड फिशर एंड रॉबर्ट सॉबी की। यहाँ पे देखो देयर आर टू वाइट पर्सनैलिटीज़ ऑल्सो। ये भी लोग थे जो इन लोगों की इक्वालिटी के लिए एडवोकेट करते थे। ओके, सो यहाँ पे सबके बारे में बता रखा कि मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसे अद्भुत लोग क्या था, किस चीज़ का प्रतीक थे? तो करेज, साहस, विजडम, ज्ञान, जेनरोसिटी, उदारता, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ऐसा कि मतलब अब इन जैसे लोग दोबारा कोई नहीं जान पाएगा। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद इतनी ही गहराई में दमन भी चाहिए, इतनी ही गहराई में परेशानियाँ भी चाहिए, तभी ऐसे लोगों के बारे में पता भी चल पाता है। यहाँ पर उन लोगों को सम्मान दे रही है जितने भी लोग थे स्टूडेंट, जिनकी हमने ऊपर फोटो देखी। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जैम्स दैट लाई बिनीथ इट्स सॉइल्स। बता रहे कि जो मेरा देश है वो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है, जैम्स में भी बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है ना, तो मिनरल्स, यस, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टूडेंट साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटर वेल्थ इट्स पीपल। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि मैं यहाँ पर भले हमारे देश में मिनरल्स हैं, जैम्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा वेल्थ है, जो सबसे महान वेल्थ है, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, सबसे बेहतरीन और सबसे सच्चे एक बेहतरीन डायमंड से भी। तो स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट 1। स्टूडेंट्स, ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज इज जस्ट बिकॉज टू कीप यू अवेयर अबाउट योर इंग्लिश बुक, to get a proper knowledge of your English book by keeping safe you at home. Watch this line by line explanation series. अगर if there is any doubt to you, you can free to ask in the comment box. Okay, so बिल्कुल ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स और अच्छे से करिए। Now we have completed, this is the first, I have already made the video number 1 and then the first flight and then the letter to God, okay, and then that from the diary of the Anne Frank, ye already I made. Then 2 poems also, Fire and Ice, Dust of Snow, and this is the lesson number 2. It's very lengthy also, so it requires a lots of in-depth explanation also. So that's why I have tried to explain in Hindi, so that any student who have a problem in a word meaning so able to understand this very well. If you have any doubt, student, you are free to ask in the comment box. So thanks for watching and God bless you all as always.